सारे गुंडे या तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ करके चले गए। कहने वाले तो जहां जिसकी संख्या ज्यादा है ज्यादा कहता, और हमारा वोटर साइलेंट वोटर हो गया है। अगर बुलडोजर चला होगा तो बड़े माफियाओं पर ही चला है पूरे प्रदेश में। आज कोई जनता सड़कों पे नहीं है, इसका मतलब है कि जनता बुलडोजर से खुश है। माननीय मुलायम सिंह जब थे 2014 में, इनका ये बयान था कि तुम लोग जमीन छेकना बंद करो और जमीन पे काम करना शुरू कर दो, लेकिन उनकी बातों को इन्होंने ध्यान नहीं दी, इसलिए सत्ता से ये काफी दूर है और दूर रहने की पूरी संभावना बन रही है। भाजपा गढ़ बनने जा रहा है। हम लोग 10 में से 10 ही जीते जा रहे हैं इस बार। पूरा समर्थन जो है इस बार जो है बीजेपी को मिलेगा। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जब आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात होती है दोस्तों, तो उन 10 विधानसभा सीटों का जिक्र जरूर आता है जिसपे समाजवादी पार्टी का अभी साइकिल रफ्तार पकड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि 2027 के चुनाव में यहां साइकिल या बुलडोजर क्या होगा। जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यहां उत्तर प्रदेश में खास तौर पे आजमगढ़ के उन इलाकों में क्या बदला जहां की दहशत की कहानियां अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां हुआ करती थी। क्या नाम है सर आपका? ओमकार यादव, मंडल महामंत्री भाजपा तरवा। ये बात बताइए आप, जब मैं आजमगढ़ में घूम रहा था तो ज्यादातर जो लोग थे समाजवादी पार्टी के, और जो लोग ये बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की 10 सीटें हैं, कुछ बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सीटें बदलेंगी, इस बार बदलाव आएगा। क्या रणनीति है? देखिए, बदलाव तो पक्का है। और रह गई बात, कहने वाले तो जहां जिसकी संख्या ज्यादा है ज्यादा कहता, और हमारा वोटर साइलेंट वोटर हो गया है। क्योंकि इसमें जात धर्म और मजहब सब कुछ तोड़ करके लोग माननीय योगी महाराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अगर मैं आपसे एक बात जानना चाहूं, पार्टी को लेकर आप लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। अगर हम आजमगढ़ के कानून व्यवस्था की बात करें, आप लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हैं, आपने वो दौर भी देखा होगा जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे उतरते थे और उनसे जुड़े माफिया और गुंडे जीप में लहराते हुए बंदूक, मऊ और गाजीपुर की कहानियां खूब सुर्खियों में रही है। यहाँ क्या स्थिति थी? एकदम सारे गुंडे या तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। और जो छोट भैया गुंडे हैं वो कोई न कोई अपना काम कर रहे हैं, जैसे डेयरी खोलना, खेती बाड़ी करना, कोई न कोई अपना काम कर रहे हैं। गुंडई नाम की कोई चीज नहीं है। अब आम आदमी इस आजमगढ़ में मेहनगर विधानसभा में कहीं भी आप जाएं आराम से जा रहा आ रहा है। नहीं तो 17 के पहले यहीं से कोई बैंक से पैसा निकालता था, वहां जाके चौराहे पे छोड़ लेते थे। कोई सिकड़ी पहन करके जाता था, मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं, उसको रोक करके छोड़ के भाग जाते थे। आज कहीं कोई बता दे, माई का लाल सपा से पूछ लीजिएगा कि कहीं कोई इस प्रकार की वारदात हो रही है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ा फाल्स नहीं कर रहा हूं। और सारे के सारे गुंडे जो छुट भैया गुंडे हैं उनका कहीं अता पता नहीं है। न कोई इस प्रकार की कोई घटना हो रही है, हो भी रही है, मतलब चोरी एकाठ हो रही है, वो पकड़ लिया जा रहा है, उसका भंडाफोड़ हो जा रहा है। तमाम ऐसी चोरियां हुई हैं और तमाम लोग पकड़े गए हैं। तो पुलिस चाहे, हमारी पुलिस बहुत इस समय टाइट पुलिस है भाई। सपा वाले जो होंगे तो बहुत कुछ कहेंगे हो रहा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आम आदमी से पूछेंगे तो हो रहा है। बदलाव नहीं होगा, जो सोच रहे हैं उनका एक हवा है बस, और कुछ है नहीं। हम आजमगढ़ से भी जीतने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर पुलिसिंग की बात होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ और लोग हैं, उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप पुलिसिंग की बात करते हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की नीति हो, एनकाउंटर की नीति हो, तो एक सवाल ये भी गूंजता है कि गरीब के घरों पर बुलडोजर बाबा के राज में चला। ये बात समाजवादी पार्टी खुलकर कहती। हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चला होगा। अगर बुलडोजर चला होगा तो बड़े माफियाओं पर ही चला है पूरे प्रदेश में। आप आजमगढ़ उठा के देख लीजिए, गाजीपुर उठा के देख लीजिए, मऊ उठा के देख लीजिए, तो कोई ऐसा गरीब नहीं होगा कि जिसके घर बुलडोजर चला होगा। अगर गरीब के घर बुलडोजर चलता तो जनता, स्वाभाविक बात है कि सड़कों पर होती। आज कोई जनता सड़कों पे नहीं है, इसका मतलब है कि जनता बुलडोजर से खुश है और उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर से खुश है। एक बात अगर आपसे और पूछें कि युवाओं को लेकर जो तस्वीर बदली है
खास तौर पे जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ जिसमें विवादित नारे भी लगे, और फिर जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ प्रदर्शन की तस्वीर कुछ अलग थी। आजमगढ़ में कल प्रदर्शन के दौरान कवर करने गया, वहां कांग्रेस के नेता आते हैं, 2 मिनट के अंदर ज्ञापन देकर चले जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन की तस्वीर अब क्या है और पहले क्या थी? जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का राज उत्तर प्रदेश में है, हमें नहीं लगता कि कोई अप्रवित उस तरह का कोई दंगा या कोई इस तरह का कार्यक्रम हुआ हो। जंतर मंतर पे जो भी कार्यक्रम हुआ है वह छात्रों का आंदोलन था। अगर उसमें कोई राजनीतिक पार्टी घुसने की भी कोशिश करती तो वह फेल हो जाती, लेकिन वह युवाओं की आवाज़ थी जो सरकार तक पहुंची, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार की और छात्रों की बात सुनी और जो भी कल्याणकारी कार्य था उसको किया, और उसको देखते हुए जंतर मंतर पे जो भी वापसी का किया गया माननीय मंत्री जी का, तो उनको वापस किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप मतलब बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हैं या क्या? नहीं, बूथ अध्यक्ष है। तो बूथ अध्यक्ष अगर आप हैं तो एक बात मुझे जानना है कि बूथ को लेकर जो रणनीति है बीजेपी की, वो आप तमाम पार्टियों का इतिहास उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या फिर आप बंगाल में टीएमसी को देख लीजिए, उनकी बूथ स्तर की रणनीति बेहद कमजोर रही। राजनीतिक जानकार कहते हैं तो ये बीजेपी वहां पे बाजी मार ले जाती है। यहाँ क्या रणनीति है 27 में? यहाँ अभी 23 जुलाई 2026 को दिन बुधवार को अभी हम लोग के पूरे प्रदेश में एक साथ जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, उससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और लोगों का भी जो है निर्देशन और मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त हुआ। उससे हम लोगों ने अपने बूथ को और मजबूत करने पर जो है प्रेरित हुए। रणनीति क्या है जीत की? आजमगढ़ में 10 सीटें तो सपा के पास है। मैं 10 का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो 5 से 6 में जीत रहे हैं इस बार। ये तस्वीर है, आप चेहरे पे अगर आप भाव देखें तो ये उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा। क्या नाम है सर आपका? अवधेश सिंह, समाज सेवी। अब आप तो समाज सेवी हैं, और योगी राज की अगर बात करें और अखिलेश राज की बात करें तो समाज आपने दोनों दौर में देखा है, क्या कहेंगे? ये देखिए, 17 के पहले की बात मैं नहीं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन जो जनता है जो हम लोग घूम के देख रहे हैं ना, उसमें ये जो बात हर चुनाव में आपने बिहार में देखा, कलकत्ता में देखा होगा, जो बुलडोजर की बात है। तो मैं खासकर मैं नहीं कहना चाहता, समाजवादी पार्टी के लोग ये जमीन छेकने का काम करते हैं। माननीय, मैं ये नहीं कहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जब थे 2014 में इसी लोकसभा सीट से जब चुनाव जीते थे 50,000 से केवल, तो उनका ये बयान था कि तुम लोग जमीन छेकना बंद करो और जमीन पे काम करना शुरू कर दो, लेकिन उनकी बातों को इन्होंने ध्यान नहीं दी, इसलिए सत्ता से ये काफ़ी दूर है और दूर रहने की पूरी संभावना बन रही है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि योगी जी की बात है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश के साथ साथ विश्व में, पूरे विश्व में इनकी मांग हो रही है। और आपने त्वरित चुनाव देखा होगा, कलकत्ता का हो, बंगाल हो, जब हम बंगाल जीत सकते हैं, बिहार जीत सकते हैं, यूपी में तो 2 बार से कायम है, तीसरी बार भी हम पूर्ण बहुमत से काफी आगे हम कायम होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजमगढ़ की अगर बात करूं 10 सीटों की, तो क्या रणनीति होगी यहाँ? आजमगढ़ के लिए देखिए विशेष रणनीति बन रही है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी ही पार्टी जहां अनुशासन और शासन दोनों ये इसी पार्टी में बनता और बिगड़ता। ये अनुशासन जो चल रहा है शासन में, और जी हमारे पदाधिकारी जो भी इनके हैं, उनसे हमारी बातचीत जब होती रहती है, लगता है कि इनके अंदर अनुशासन है। और उसी का परिणाम आपने देखा, केंद्रीय मंत्री ने जैसे ही लगा कि नहीं हमको इस्तीफा दे रहा हूं, उन्होंने एक झटके में अपना इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री को प्रेषित कर दिया। आपका क्या नाम है सर? श्रीकांत सिंह, मंडल महामंत्री दरवा। अगर देखें ये यहाँ बीजेपी की स्थिति आजमगढ़ में खास तौर पे, तो एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजमगढ़ में एक वक्त था जब निरहुआ की जीत होती है यहाँ से, उसके बाद ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जो ये सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ फिर से बनने लगी? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बूथ अध्यक्ष अब इस बार ज़मीनी पे पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोग पहले तीसरे से दूसरे पे आए हैं, इस बार पहले जाने के लिए तैयार हैं। क्या अगर कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, जो योगी आदित्यनाथ योजनाएं चला रहे हैं, खास तौर पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली का ले लीजिए, या फिर योगी आदित्यनाथ ओडीओपी से लेकर, जैसे आजमगढ़ की मुबारकपुर की साड़ी को इन्होंने ओडीओपी के तहत वो रजिस्टर करवाया, और तमाम योजनाओं की अगर बात करें जो गरीबों के लिए चल रही है, तो हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों पे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर क्या स्थिति? सरकार का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, सब लोग राशन पा रहे हैं। और सारी कल्याण योजना जितनी सरकार की हैं ज़मीन पे चल रही हैं। अब कभी देख लीजिए, मकान देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, सब कुछ ज़मीन पे है। पहले सब कागज़ पे सब सिर्फ था, आज सब ज़मीन पे है। और रही बात सरकारी योजनाओं का, तो भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता हर गांव में घूमकर सबको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर मैं आपसे आखिरी बात ये जानना चाहूं कि स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या हैं जिस पे आप लोग जो है लोगों के बीच जाएंगे, नैरेटिव बदलने की कोशिश होगी एक तरीके से कहिए तो क्या होंगे वो मुद्दे? इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ जो इसे बोलते हैं लोग, वो खत्म होने जा रहे हैं। भाजपा गढ़ बनने जा रहा है। हम लोग 10 में से 10 ही जीतने जा रहे हैं इस बार। बात मुद्दों पे आती है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है, उसकी तकलीफें क्या हैं, वो अगर योगी आदित्यनाथ के राज में रहती है तो वो कैसा महसूस करती है? क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह मंडल, उपाध्यक्ष भाजपा। अगर देखें इतिहास उठाकर आजमगढ़ का, तो यहाँ पे कई घटनाएं उन्होंने अभी बातचीत के दौरान बताई कि ये ऐसी घटनाएं होती थी। आप अगर लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हैं तो आपको ये बात भी ठीक से पता होगी कि एक वक्त था जब बंगाल में टीएमसी के कार्यालय के पास अगर बीजेपी का कार्यालय खुल जाए उस जिले में तो वहां भी खूब हंगामा होता था। यहाँ क्या हालात थे? यहाँ सभी हालात सामान्य हैं। इसमें वर्तमान में हालात सामान्य हैं, प्लस यहाँ जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी है, एक वर्ग की संख्या ज़्यादा है। उस नाते भी हम लोग तीसरे से भी भाई साहब बोले हम लोग दूसरे पर आए, दूसरे से प्रथम पर आएंगे, और जब हमारा जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे तब अपनी सरकार की बात पहुंचा देंगे। और पूरे प्रदेश में लगता है कि जनपद आजमगढ़ हम प्रतिनिधि नहीं दे पाते हैं, इसका हमें खेद है, और इससे हम अपने मुखिया को अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि भेजें और अपनी बात को विधानसभा तक पहुँचाएं। ये अगर जनप्रतिनिधि भेजने की बात होगी तो फिर सवाल ये भी उठेगा दोस्तों कि आखिर बीजेपी जब सर्वे करवाएगी तो टिकट मिलेगा कैसे, पिछली बार के प्रत्याशियों को या नए प्रत्याशियों को? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष सिंह है, समाज सेवी हैं। प्रत्याशियों का चयन तो मान लीजिए ऊपर की कमेटी अपनी करेगी, जो भी आएंगे हम लोग पूरा जी जान से लगे रहेंगे। हम लोग उनको जिताकर भेजने के लिए काम करेंगे। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी हम लोग को काम मिला है, जैसे हमारा बूथ सबसे मजबूत, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ जनता के बीच रुझान किन प्रत्याशियों का है अगर देखा जाए तो? अगर कुछ नाम अगर गिनवाए जाएं, जैसे लिस्ट तो जाती है हर जगह से कि हर जगह से लिस्ट जाएगी, लखनऊ में लिस्ट फाइनल होगी, दिल्ली में लिस्ट जाएगी। यहाँ अगर देखा जाए आजमगढ़ विधानसभा में, आजमगढ़ में जो विधानसभा सीटें या आपकी जो विधानसभा सीट है, यहाँ किन प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं? यहाँ किसी के नाम से नहीं, जो भी आएंगे प्रत्याशी उनके साथ हम लोग लगे रहेंगे जी। आपका क्या नाम है सर? रितेश सिंह, समाज सेवी। अगर एक मतलब आजमगढ़ की स्थिति को लेकर मैं जानना चाहूँ कि योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ आते हैं तो यहाँ एक विवाद यूनिवर्सिटी को लेकर भी था। युवाओं में ये बात थी कि यूनिवर्सिटी यहाँ मिलनी चाहिए, और जो एक खास समुदाय था उसे लेकर कहा जाता है कि वो यूनिवर्सिटी मुलायम सिंह नहीं दे पा रहे थे। वो कहानी क्या आपको पता है, और जो उसके बाद जो स्थितियाँ बदली वो क्या हुई? नहीं, यहाँ योगी जी के प्रयास से जो है सुहेल देव जो यूनिवर्सिटी हमारे आजमगढ़ में खुला है, वो माननीय जो है योगी जी के नेतृत्व में वहाँ पे बहुत ही सराहनीय, और जो है वहाँ का जो है सारा जो है जो काम है वो बहुत सही ढंग से हुआ है। वो योगी जी और बीजेपी सरकार की ही देन है, और वो यूनिवर्सिटी पूरे जो है इस आजमगढ़ जनता को, सभी युवाओं को बहुत ही अच्छा जो है जो पढ़ाई के क्षेत्र में है सारा अच्छा काम वहाँ हुआ है, और बीजेपी को इसी के नाते जो है यहाँ पे पूरा समर्थन जो है इस बार जो है बीजेपी को मिले। अगर योगी आदित्यनाथ के 5 काम अगर गिनवाए जाएं जनता के बीच, मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए या फिर कभी ऐसी चर्चा हो, चुनाव में तो होती रहती है, तो क्या गिनवाया जाएगा? यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें योगी सरकार में जो है सबसे दुरुस्त मानी जा रही, और आम जनता की भी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँच रही है। आम जनता की आवाज़ सुनी जा रही है। पहले जो होता था कि मतलब आम जनता की आवाज़ को लोग इग्नोर करते थे, लेकिन अब आम जनता भी अपनी आवाज़ जो है मजबूती से जाके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रख सकती है, चाहे वो कार्यालय, सरकारी कार्यालय हो या पुलिस स्टेशन हो। मतलब वो आम पुलिस के टच में जनता है, वो डर नहीं रही है। पहले क्या होता था कि लोग पुलिस थानों में जाने में डरते थे, अब डरते नहीं हैं। यही जो है सरकार में बदलाव जो है मतलब बहुत मजबूती से हुआ है। ये स्थिति है, जब आप आजमगढ़ के लोगों से बात करते हैं तो तमाम तरीके के रिएक्शन आपको मिलते हैं। कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ इतिहास फिर दोहराएगी, तो कोई कहता है बीजेपी इस बार 10 में से 10 सीटें जीतेगी। तय जनता को करना है कि 27 चुनाव का जब ऐलान होगा, चुनाव प्रचार होंगे, रैलियां होंगी और तारीखों का ऐलान होगा, वोट होगा, तो उसके बाद जो ईवीएम के बक्से में वोटों की गिनती जब होगी तो नतीजे क्या होंगे।